नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना काफर बुत परस्त राम भक्त संकेत चतुर्वेदी। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद थे, जो हामिद अंसारी जिनके चाचा थे, जो जिन पे 28 मुकदमे चल रहे थे, आपराधिक मुकदमे और 11 आपराधिक मुकदमे उनकी वाइफ पे भी चल रहे हैं। उनकी कल रात को हृदयाघात होने से मृत्यु हो गई है। मगर ये मृत्यु है कि नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। डीएम के आदेशानुसार इस पर जांच चल रही है और 1 महीने में जांच सबमिट करने को कहा गया है। हालांकि दोस्तों, मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है, इस बात को लेकर छाती पीटने वालों में सेकुलर गैंग सबसे आगे है, जिसमें ओवैसी है, जो जिनकी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि 15 मिनट को पुलिस हटा लो, बता दें कौन क्या कर लेगा, अभी तो शेरनियाँ बाहर आई हैं। दूसरे हैं भैया कांग्रेस से इमरान मसूद, ये वही इमरान मसूद हैं जो मोदी की बोटी-बोटी करने वाले थे। तीसरी हैं नेहा सिंह राठौर, ये अपनी ही दीन दुनिया में है, ये गा रहे थे यूपी में काबा, यूपी में काबा। अब इनने नया ड्रामा निकाल दिया है कि मुख्तार बा, मुख्तार बा, मुख्तार बा को मार डाला बा। और इन्होंने साथ में ये भी एक ऐड ऑन कर दिया है कि हत्या जो है क्योंकि ये जेल में इनकी मृत्यु हुई है, तो इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल की हत्या हो सकती है। मतलब नए ये एंगल ये ले आई हैं। पूरा मैटर कहीं का कहीं है, कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं, बस बोलना है। क्या बोलना है ये नहीं पता, पर बस सिर्फ बोलना है। हालांकि सबकी इसमें अपनी-अपनी राय हो सकती है। दोस्तों, मेरी भी अपनी राय है। मेरा मानना है कि मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन अगर हत्या हुई है, तो कातिल है कौन? कातिल दोस्तों, मेरे से अगर आप पूछो तो कातिल वो सिस्टम है। कातिल वो सिस्टम है जिसने मुख्तार अंसारी को पहले तो उसके पैरों पर खड़ा करा, उसको बदमाश बनाया। कातिल वो सिस्टम है जिसने नए युवा पीढ़ी के लोगों को ये समझाया कि तुम अगर गुंडे हो, बदमाश हो, कत्ल करते हो, डकैती डालते हो, लोगों को मारते हो, जैसे कि इन्होंने भी कईयों को मारा। इन्होंने भी एक डीसीपी थे जिन्होंने इनकी लाइट मशीन गन, डीएसपी थे रादर, शैलेंद्र सिंह, उन्होंने इनकी लाइट मशीन गन सीज कर ली थी जो इनकी नहीं थी। और लाइट मशीन गन ऐसी चीज नहीं है, ये आदमी ऐसा था कि इसकी गाड़ी चलती थी, ऊपर लाइट मशीन गन रखी रहती थी। ये लाइट मशीन गन उन्होंने सीज कर ली थी। उनको 15 दिन के अंदर अंदर नौकरी से इस्तीफा देना पड़ गया था। जो लोग रुदाली गैंग बनकर के अपनी छाती पीटते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जाकर के मैं कहता हूं शैलेंद्र सिंह से या उनके सहयोगियों से या जिन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा था उनकी पूरी टीम से, या जाकर के जिनकी हत्याएं इस आदमी ने करी हैं, उन लोगों के घर वालों से पूछिए कि लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी या लोकतंत्र की हत्या अब हुई है। बात यह है कि इसको, आजम खान को, यहां तक कि बंबई में दाऊद इब्राहिम को इसी सिस्टम ने बनाया है। ये सिस्टम जिम्मेदार है इन लोगों के बनने के लिए। ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये वही सिस्टम है जिसे हम सेकुलरवाद के नाम से जानते आए हैं। और ये वही सिस्टम है जो हमें पढ़ाता है कि अकबर ग्रेट था, लेकिन आपका इतिहास कुछ नहीं बताता। इस सिस्टम के विषय में बात करने के लिए, क्योंकि मृत्यु बहुत छोटा सा विषय है, मुख्तार अंसारी की मृत्यु एक ना दिन तो आनी थी। इस सिस्टम के विषय में बात करने के लिए मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार धीरज भारद्वाज जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, आपका क्या मानना है कि मुख्तार अंसारी जो कोई मतलब कोई सदपुरुष तो थे नहीं, 28 मुकदमे चल रहे थे इंक्लूडिंग हत्या के, इंक्लूडिंग अपहरण के, तो ऐसा व्यक्ति का ये कि ये कहना कि इसकी हत्या हो गई अला फला, ये हत्या है, मृत्यु है, क्या है? आपकी क्या राय है? मैं देख रहा था, आप एक नाम छोड़ गए जिसने सबसे पहले शोर मचाया, वो था तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने ही सबसे पहले कहा कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जहर खुरानी की शिकायत की थी कि उनको जहर दिया गया है और इसी कारण से वो मतलब इस बार उनकी हत्या हुई है। उसके बाद ही कल शाम को तेजस्वी यादव का बयान आया और उसके बाद से ये लोग शुरू हो गए, ये जो सेकुलर तथाकथित सेकुलर गैंग जो है
उसने पूरा अपना ये शुरू कर दिया। मैं एक बात बीच में थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। इसको पंजाब ले जाया गया था, आपको याद होगा। जी हाँ। हाँ, तो पंजाब क्यों ले जाया गया था? एक झूठा मुकदमा था वो बना के, और पंजाब में ले जाकर इसको वहां ऐश कराने के लिए ले जाया गया था। यहाँ यूपी में ड्रेडेड क्रिमिनल, एक हार्डकोर क्रिमिनल था जिसका काम ही केवल हत्या करना, लोगों को मारना, लोगों को धमकाना, जमीन पर कब्जा करना, उनसे वसूली करना, फिरौती वसूलना, ये सब काम था। और ओपन था, इस पर, इसकी पत्नी पर, सब पर खुलेआम चार्जेस हैं। और इस एक नहीं, कोई गलती से कोई एक दो मुकदमे हो जाते हैं। अगर राजनेता होता तो राजनीतिज्ञ पर, राजनेताओं पर ज्यादा से ज्यादा एक दो मुकदमे हो जाते हैं। प्लस राजनेता पर जो ज्यादातर जो मुकदमे होते हैं भ्रष्टाचार के होते हैं। ये हत्या, लूट, बलात्कार और वो फिरौती के नहीं होते हैं। तो ये एक फुल फ्लेजेड क्रिमिनल था जिसने एक राजनेता का चोगा ओढ़ रखा था। अभी आपने अतीक का देखा होगा। इन लोग जो थे, इन लोग एक फुल फ्लेजेड जो होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं, जिनका काम होता है, मुख्य पेशा होता है फिरौती, हत्या और वसूली करना, ये सब। लेकिन साथ में चूंकि इनको प्रोटेक्शन मिलता रहे, इसके लिए इन लोग क्या करते हैं कि अपने समुदाय के लोगों को मूर्ख बना के कि मैं तुम्हारा रॉबिन हुड जी हूं, हाँ। मैं तुम्हारा वो संरक्षक हूं तुम्हारा, कुछ भी परेशानी होगी तो तुम्हें मैं संरक्षण दूंगा। ऐसा करके इन लोग राजनेता का चोगा ओढ़ लेते हैं, उनसे कहीं कहीं से इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर राजनेता का चोगा ओढ़ लेते हैं। तो ये सब जो है, ये क्रिमिनल है, इनकी एक ना एक दिन तो मुठभेड़ में मौत होनी थी। तो ये अब जो बोल रहे हैं कि ये तो हार्ट अटैक आई तो इसको बहुत सम्मानजनक मौत आई, कि इसको किसी मुठभेड़ में नहीं मार गिराया किसी ने, या पुलिस ने, या इसके दूसरे विपक्षी गैंग के लोगों ने। तो ये तो इसके लिए सरगति हुई एक तरह से कहिए तो। जैसा आपने अभी बताया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकुलरिज्म या कहूं ये भाईचारे के नाम पर भाई को भाईचारा हमारा बना करके हमें खाने में लगा है, और जानबूझ के कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करा जाता है ये पॉलिटिकली, कि जैसे आप देखेंगे, अगर आप कभी भी किसी मुस्लिम बहुल इलाके में जाएंगे तो वहां आप देखना, आप 100 लोगों से बात करके देखना, आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके हीरो अतीक अहमद होगा, जिनका हीरो ये आजम खान होगा, जिनका हीरो ये मुख्तार अंसारी होगा, जिनका हीरो दाऊद इब्राहिम होगा। उनका हीरो मतलब 10 ही लोग ऐसे मिलेंगे जिनका हीरो अब्दुल कलाम होंगे। वो इनके हीरो नहीं है। ये क्या सिस्टम है? ये सेकुलरिज्म के नाम पर क्या धंधा इस देश में चल रहा है? कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, कहीं ये पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को भी तो मूर्ख नहीं बना रहे। वाकई ये वास्तव में मुस्लिम कम्युनिटी को मूर्ख ही बनाने का एक तरीका है। दरअसल ये जो हीरो है, ये बनाया हुआ हीरो है। और जिसका नाम आपने बताया, जिन गुंडों का नाम आपने बताया, ये गुंडे जो है इसलिए, या स्मगलर, या जो जराइम पेशा वाले होते हैं, इन लोगों को रॉबिनहुड बना दिया जाता है। और सबसे बड़ी जो परेशानी है कि इस समाज में, खासकर मुस्लिम समाज में, अशिक्षा बहुत है। तो इस अशिक्षा का फायदा उठाकर उन लोगों को, और ये अशिक्षा बनी रहे, इसके लिए भी ये जो क्रिमिनल्स हैं, इन लोग या क्रिमिनल टर्म जो नेता होते हैं, इन लोग कोशिश में रहते हैं कि इन लोग पढ़े लिखे नहीं, इन लोग जनसंख्या बढ़ाएं और कुव्यवस्था में रहें। इन लोग समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे तो इन लोगों को इन लोगों को आदर्श मानना बंद कर देंगे। ये डॉन्स को ही आदर्श मान रहे हैं अभी, और जो क्रिमिनल्स हैं इन लोगों को आदर्श मान रहे हैं। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो इन लोगों के आइडियल बन जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम और जो मुस्लिम के सुधारवादी नेता हैं उन लोग। तो वो नहीं चाहते हैं, बल्कि इन लोगों के मन में है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अशिक्षित रहे, अव्यवस्थित रहे और गरीबी में रहे, ताकि उसका वोट बैंक बना रहे। और वो जो धार्मिक बातें होती हैं, साथ में ये जो मुल्ले होते हैं, इन लोग सहयोग करते हैं इनको। इन लोग सब पेरोल पर होते हैं कि ठीक है, वैसे करते रहो, इनके दिमाग में जहर भरते रहो
तो ये उनको यूज किया जा रहा है बेसिकली। जो आपका उत्तर है इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है जो अभी मेरे मन में आया, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं जो माय फॉर्मेशन करके ये समाजवादी पार्टी जो सत्ता में आई थी, इसमें वाई जो है, मैं किसी कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा, इसमें वाई जो है, वाई अर्थात जो रूलिंग थे, मतलब स्वघोषित मुल्ला मुलायम, इसमें वाई एम का ही दुश्मन है या वाई ने एम को समाज का दुश्मन बना दिया और अब एम और वाई आपस में फाइट करने वाले हैं। क्योंकि जैसे अतीक हत्याकांड में हमने देखा कि जब वो वहां पे गए, उन्होंने पूछा था कि ये यहाँ पर आ सकते हैं कि नहीं, अगर मतलब समाजवादी पार्टी के नेता, तो एक लेडी थी, उन्होंने कहा यहाँ आएगा तो हम जूते मार के भगाएंगे, समाजवादी पार्टी का नेता आएगा तो ऐसा तो नहीं कि अब एम और वाई में फाइट होने वाली है, अर्थात मुस्लिम और यादव में, जो समाजवादी पार्टी में ही पहले एक थे, किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। अब आते हैं जो आपका जो वाई फैक्टर वाला जो आप बता रहे हैं, वाई फैक्टर का भी सेम किस्सा है। यादवों में भी जो अशिक्षा है और वो चाहते नहीं है कि यादव जो है, जो बहुसंख्यक यादव जो है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है यादवों की, और यादवों के जो नेता है वो चाहते नहीं है कि यादव पढ़े लिखे या उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो या उनका सामाजिक रहन सहन स्तर अच्छा हो, तो वो भी उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए चाहते हैं कि वो भी अव्यवस्थित ही रहे। तो वाई फैक्टर जो आपने बताया, तो वाई और इसका मुस्लिम का यही दोनों कॉमन फैक्टर था। अभी आपने बताया कि दोनों में फाइट हो सकता है या नहीं, तो दोनों में फाइट इनके नेता करवाएंगे। अगर नेता को चाहिए कि दोनों को मिलाना है तो मिलाकर रखेंगे, अगर दोनों के आपसी हित टकराने लगेंगे तो दोनों में फाइट भी हो सकता है। ये कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट शत्रु तो है नहीं, तो इसका तो कोई इन लोगों के नेता जो हैं उन लोगों पर डिपेंड करता है। वैसे समाज में जनरली बाय एंड लार्ज, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों मिलजुल कर रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, जैसा मैंने पाया है। मैं मूलभूत प्रश्न पे फिर वापस आना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी की हत्या है या मृत्यु है, क्योंकि मैं मानता हूं ये हत्या ही है और हत्या उस सिस्टम ने करी है जो मुल्ला मुलायम यहां पे दे गए थे। ये अभी तो हम जिस पे विषय पे बात कर रहे थे वो ये था कि उसके रिपरकशंस क्या हैं, कि इन्होंने दो समुदायों को आपस में लड़ा डाला सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये लोग जा करके नमाज तो पढ़ने लगते हैं, लेकिन अगर राम मंदिर वाले कोई होंगे तो वहां पर गोलियां चलवाएंगे। बीच में एक प्रश्न ये भी आया था धीरज सर कि इन्होंने कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी के बेटे ने, चीफ मिनिस्टर रहे हैं अली शेख यादव, आई एम सॉरी अखिलेश यादव, तो उन्होंने कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है। वहां पर भी मेरा एक प्रश्न आता है, अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है तो आपने सिक्योरिटी क्यों ले रखी है? वापस कर दो सिक्योरिटी, मत लो ना, बोलो मेरे पास सिर्फ सेंटर से आए हुए लोग रहेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक भी जवान मेरी सिक्योरिटी में न लगे। ये लेकिन ये लोग कभी नहीं कहेंगे सर। सर फिर वही प्रश्न, हत्या या मृत्यु, आप क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात जो अभी स्पष्ट कर दूं कि जो जेल है, ये बहुत लोगों को चूंकि वर्दी देख के कंफ्यूजन हो जाता है, इवन फिल्मों में भी क्लियर नहीं दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि एक ही पुलिस अफसर जेल में भी पहुंच गया, एक ही पुलिस अफसर बाहर थाने में भी है। वो वैसा होता नहीं है। जेल एक अलग व्यवस्था है, उसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं होता है। और जो पुलिस है वो एक अलग व्यवस्था है। पुलिस जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। जेल का अपना एक मैनुअल होता है, जेल के अपने अधिकारी होते हैं, जेल के अपने पदाधिकारी होते हैं और जेल के अपने प्रशासक होते हैं, जेल का अपना प्रशासन होता है, जो पुलिस से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। अब ये कह रहे हैं अखिलेश कि जेल, उनको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो ये केवल झूठ मूठ कर एक शरारत भरा बयान है जो अव्यवस्था फैलाने, क्योंकि आम आदमी को पुलिस से ही लेना देना है। तो अब वो अगर हत्या हुई भी है तो वो जेल के भीतर हुई होगी, उसमें पुलिस का क्या लेना देना? तो पुलिस से तो कोई लेना देना है नहीं। तो उसमें जबरदस्ती का पुलिस को घुसा देना कि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये एक शरारत भरा बयान है। और चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश, इसलिए उनको इतनी छोटी सी
जानकारी नहीं हो या इतना छोटी सी बात नहीं पता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जानबूझकर ये वर्दी वाले लोगों के प्रति एक नफरत फैलाने का अखिलेश का एक कुत्सित प्रयास है। तो इससे खासकर मुझे नहीं लगता है, देखिए क्या है ना कि अभी हाल में मैंने देखा कि मुस्लिम समाज जो है ओवरऑल इससे बच रहा है। ये जो टकराव और ये जो भड़काने वाले भाषण है नेताओं के, इनको वो ट्रिक को समझ चुका है। अभी आपने देखा होगा हाल में सीएए के दौरान भी ये नेताओं ने खूब बयानबाजी की, लेकिन मुस्लिम समाज ने अपना समझदारी दिखाया और शांत रहे वो। चाहे जो भी कारण हो, चाहे डर हो या सर समझदारी के सर हो। रोकते हुए आपको, क्षमा के साथ रोकते हुए आपको, बीच में मुझे रोकना नहीं चाहिए। जैसे आपने बताया ये यूजली मुस्लिम समाज को भड़काते हैं, इस टाइप के जो सब स्वयं को सेकुलर नेता कहते हैं, भाईचारे वाले जो नेता हैं, ये भाईचारा आप देखो हैदराबाद में भी आपको देखने को मिलेगा। जो ये ओवैसी बंधु हैं, वो ऊपर उसने घड़ी दिखाई, उसने कहा आपका टाइम हो रहा है, करो नीचे। दूसरा कह रहा जो बड़े वाले ओवैसी हैं कि योगी जब उधर चले जाएंगे, मठ में चले जाएंगे, वो सन्यास ले लेंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा पुलिस वालों। ये पुलिस के खिलाफ नफरत भरना इन लोगों की आइडियोलॉजी नहीं बन गई है, सेकुलरवादियों की। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता क्या? वही वही मैं बता रहा था कि ये जो इन लोगों का जो नेताओं का जो अपना जो प्रयास है कि इसको केवल एक अविश्वास पैदा कर दो, समाज में एक अविश्वास पैदा कर दिया जाए ताकि उन लोगों का अपना राजनीतिक लाभ सत्ता रहे। तो ये कोई, चूंकि अब जेल का पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि पुलिस आम आदमी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और आम आदमी से डे टू डे वर्क में जुड़ा हुआ है उन लोग पुलिस वालों का, तो इसलिए अब पुलिस के खिलाफ ही बोलने लगे। इस अगर मान लीजिए हत्या हुई भी है तो जेल के भीतर हुई है। जेल प्रशासन पुलिस का पार्ट नहीं होता है, वर्दी वो पहनते हैं लेकिन वो पुलिस का पार्ट नहीं होता है। तो ये काम यही यही जो आप बता रहे हैं हैदराबाद में, तो हैदराबाद में या जहां भी इस तरह के नेता हैं जो कम्युनिटी बेस्ड जो नेता होते हैं, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि प्रशासन और पुलिस के प्रति अव्यवस्था फैलाई जाए, इन लोगों के प्रति भड़काया जाए, क्योंकि अगर पुलिस के प्रति भड़काएंगे तो उनको अपना हित साधने में आसानी रहेगी। तो आपको एक मतलब मैं प्रश्न करना चाहता हूं, दरअसल धमकाया पुलिस को जा रहा है, टारगेट एक आम आदमी है, टारगेट अंततः हिंदू है, क्योंकि अंततः वो हिंदू लॉ अबाइडिंग सिटीजन यूजुअली अगर आप देखें, ऑल्दो सब होते हैं, पर अगर आप देखो तो ज्यादातर वो आपको लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है वो हिंदू में ही मिलेगा, या जो इनका भी मतलब जो मानना होता है कि जो भाईचारा है वो जैसे स्वयं अंबेडकर जी कह गए थे कि भाईचारे का जो कॉन्सेप्ट है इनके अंदर का ही है, भाईचारा बाहर कुछ नहीं होता इनमें। और भाई उसका हीरो तो हो गया अतीक अहमद, उसका हो गया मुख्तार अंसारी, जो भी XYZ पर्सन है। लेकिन जो मैं और आप जैसे लोग हैं, अगर हम लोग बैठ के ये बात भी कर रहे हैं तो कम से कम हमें मन में डर लग रहा है सोचने की, यार ये बात करें भी कि नहीं करें, कि कल को पता लगा कुछ और फरमान यहाँ पे चला आ रहा है कि भैया तुमने बोल क्या दिया। तो बोला पुलिस से जा रहा है, लेकिन डराया मुझे और आपके जैसे लोगों को जा रहा है। वाकई वाकई यही बात है। इसीलिए ये जो जो तथाकथित सेकुलर नेता है इस तरह के उलझुल बयान भी देते हैं, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हैदराबाद हो और जहां भी हो, यूपी हो, यूपी तो दिख ही रहा है, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह यही यही व्यवस्था है। यही बात है क्योंकि उनको एक अव्यवस्था कायम करनी है और इसलिए अव्यवस्था का सबसे पहला टारगेट होता है पुलिस, और उस पर टारगेट करो और एक बयान जारी कर दो। तो दोस्तों ये थी आज की बहस जिसमें धीरज जी के साथ में मैंने बात करी, और ये कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर मैंने खोजने का प्रयास करा। आशा है ये डिबेट आपको पसंद आएगा, ये संवाद आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पर प्रश्न फिर भी यही है कि अतीक अंसारी और ये क्या नाम है, सॉरी, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और ये सब इस टाइप के जितने लोग हैं जो बदमाश हैं, जिसको सिस्टम ने क्रिएट करा है, इनकी हत्या हो रही है या स्वयं इनकी मृत्यु हो रही है, क्योंकि मृत्यु तो आयु के हिसाब से आती है, ये आयु के हिसाब से नहीं है। ये पहले इन्हें बनाया जाता है, फिर बाद में जब ये यूजलेस हो जाते हैं ना, थ्रो ऑफ कर दिया जाता है।
तो ऐसे सिस्टम से, और ये सिस्टम पूरा चलता भाईचारे के नाम पे है, और इसमें भाईचारा कुछ भी नहीं होता, तनिक भी नहीं होता, कहीं तक नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको आज की डिबेट पसंद आई होगी। मैं संकेत चतुर्वेदी धीरज सर के साथ में आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूं। जय श्री राम।